बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने जमाने की बात है। समुंदर पार एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक 15-16 साल की बेटी थी जिसका नाम शहजादी अंबर था। शहजादी अंबर बेहद हसीन और खूबसूरत थी। यही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चूंकि शहजादी अंबर बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शौहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहम दिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। इस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुल्क जाने की तैयारी करने लगे। इनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वह बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहां पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हों, इसमें बैठकर बादशाह के पास पहुंच जाएं। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर इधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वह सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। वह बातों के दौरान जोर जोर से कह भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वह बेहद मसरूर हैं। इन्हीं शहजादों में मुल्क खुरासान का शहजादा बाबर भी था। वह इन शहजादों से अलग थलग अरशे पर बैठा हुआ समुंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हिकारत थी। वह उसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वह उनके साथ घुल मिलकर बैठने के बजाय अहमकों की तरह मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की इस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बुत की तरह बैठा है। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने इसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वह लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लर्जती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ए नौजवानों, मैं एक बहुत बूढ़ा शख्स हूं। क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे? बड़े मियां, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में नहीं हुए। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जुबान गर्दन से खिंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूं, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूं। शहजादे भी इंसान हुआ करते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? अपनी जुबान बंद करो। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, यह बूढ़ा तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। यह कहकर उसी नौजवान ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वह दूर जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, मगर उसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे सांप सूंघ गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं, बढ़ई की औलाद मालूम होता है। शहजादा बाबर ने कहा,
तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तड़ंगे शहजादे ने उसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तुड़वाने का बेहुदा मुतालिबा करे? इसमें इस बेचारे बूढ़े का भी कोई कसूर नहीं है। वह तुम्हारी शक्लें देखकर यह समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, उसकी बात मान लोगे। इसको क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज होगे? शहजादा बाबर ने जवाब दिया और बूढ़े के कपड़ों से गर्द झाड़ने लगा, जो जमीन पर गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर लग गई थी। उसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गम और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गए। उसी लंबे तड़ंगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा, इस बेवकूफ शहजादे ने एक गरीब बूढ़े की हिमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है। अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने उसकी तायद की। एक शहजादा जो अपने आप को तलवार का धनी समझता था, अपनी म्यान से तलवार निकालकर बोला, मैं इस अहमक से तुम सबकी बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर उस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया, मगर वह नौजवान शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जम सका। शहजादा बाबर ने पैंतरे बदल बदल कर तलवार के ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि मद्द मुकाबिल जल्द ही बेबस हो गया। शहजादा बाबर ने तलवार का एक ऐसा वार मारा कि उस शहजादे की तलवार उसके हाथ से निकलकर फजा में बुलंद हुई और उसकी नोक अमरूद के दरख्त में लटके हुए एक बड़े से अमरूद में पिवस्त हो गई और फिर तलवार उस अमरूद में लटकी इधर उधर झूलने लगी। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। शहजादा बाबर ने आगे बढ़कर तलवार की नोक उस शहजादे के सीने पर रख दी। अगर वह चाहता तो इसको हलाक भी कर सकता था। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सोंत कर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वह तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हाँफने लगे। शहजादा बाबर फुर्तीला साबित हुआ और उसने तमाम शहजादों को जल्द ही थका मारा था। सब शहजादे इससे सख्त नफरत महसूस करने लगे थे, मगर वह इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इनसे निपटकर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टोकरा भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वह अचानक हैरतजदा रह गया। बाग में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से बादशाह, मल्लिका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबराकर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का कंधा ठपठपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे कि हमने ये सब चक्कर तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहमदिल और बहादुर शौहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मय्यार पर पूरे उतरे हो। तुम न ही इन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और न ही इनकी तरह बदतमीज हो। हम इस कुटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। तुमने जिस दिलेरी और जुर्रतमंदी से इन तमाम निकम्मे शहजादों का मुकाबला किया था, इसने हमें तो बहुत मुतासिर किया है। तमाम शहजादों ने शर्मिंदा होकर गर्दनें झुका लीं। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गया। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वह वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा बाबर और शहजादी अंबर की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और इस तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदिली और जुर्रतमंदी की बिना पर दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया।